कभी सोचा है जो तुम सोचते हो वही क्यों घटता है? कभी महसूस किया है कि तुम्हारे विचारों की ताकत तुम्हारे कर्मों से भी तेज दौड़ती है? कभी बैठकर अपने अतीत की किताब पलटी है और पाया है कि जिस चीज का डर था वही सामने आ खड़ा हुआ, और जिस चीज की उम्मीद थी वो भी किसी मोड़ पर मुस्कुराती हुई मिली? ये संयोग नहीं है, यह मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन को बदलना कोई मुश्किल बात नहीं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए। आप जब इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटता, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी वो कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी ये कोशिश जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर दिल कहे तो हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हर बार एक नई सोच, एक नया सफर आपकी रूह को छूने आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब बन जाए। दोस्तों, जो तुम सोचते हो वही बनते हो, जो तुम महसूस करते हो वही खींचता है तुम्हारी ओर, और जिस पर तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। विचारों का बीज बो, आदत उगेगी, आदत का पौधा सींचो, चरित्र बनेगा, चरित्र को जियो, भाग्य खुद लिखेगा। बस एक विचार जिंदगी बदल देगा। लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन ये आधी सच्चाई है। किस्मत वो नहीं जो किसी किताब में दर्ज है, किस्मत वो है जो हर रोज तुम्हारे दिमाग में लिखा जा रहा है। हर वो ख्याल जो तुम्हारे मन के कोने में फुसफुसा रहा है, हर वो कल्पना जो रातों को सोने नहीं देती, हर वो सपना जो आंखों में नहीं आत्मा में पलता है, वही तो तुम्हारी असली किस्मत है। सोच लिया अगर तूने कुछ भी, तो समझ ले वो तेरा है। जैसे चांद की बात करे कोई तो आसमान भी सवेरा है। तुम्हारा मस्तिष्क एक चुंबक है, वो खींचता है बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती खींचती है गुरुत्व को। अगर तुम डरोगे तो डर आएगा, अगर तुम सफलता का सोचोगे तो रास्ते खुलेंगे, अगर तुम बार बार गरीबी की कल्पना करोगे तो अमीरी दूर हो जाएगी। यह दुनिया उसी के करीब जाती है जो भीतर से उसे बुलाता है। यह ब्रह्मांड एक जादू है और तुम्हारे विचार उसकी कुंजी हैं। तुम सोचते हो काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, पर अगली ही सांस में कहते हो लेकिन मेरी किस्मत में कहां। बस यहीं पर तुम उस मंत्र की शक्ति को तोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। एक पल तुम उसे सपना देते हो, दूसरे पल संदेह। हर बार जब तूने कहा मेरे बस का नहीं, तो तेरे भीतर का देवता थोड़ा और चुप हो गया। हर बार जब तूने कहा मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड ने सर झुका लिया। अगर तुम इस मंत्र को समझ जाओ, जो सोचोगे वही मिलेगा, तो तुम अपने हर दिन को एक प्रयोगशाला बना दोगे। तुम हर सुबह एक नई योजना के साथ उठोगे, तुम हर शाम खुद से एक वादा करोगे, और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारा वर्तमान बन जाएंगी। एक बच्चा जो हर दिन खुद से कहता है मैं बहुत होशियार हूं, मुझे सब आता है, वो सचमुच होशियार हो जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसी दिशा में बढ़ने लगता है। और एक बच्चा जो कहता है मैं बेवकूफ हूं, वो सचमुच गलतियां करने लगता है। शब्द बीज हैं और मन धरती, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कुछ भी सोचो मगर पूरा सोचो। फूल चाहिए तो कांटे भी झेलो। मन को विश्वास दो, डर को जवाब दो, ख्वाब लिखो और फिर उन्हें किताब दो। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। तुम्हारा मस्तिष्क हर विचार को आदेश समझता है। वो ये नहीं समझता कि तुम मजाक कर रहे हो या डर में हो या गुस्से में। वो बस हर वाक्य को ग्रहण करता है और उसे साकार करने की कोशिश करता है। अगर तुम रोज कहते हो मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, तो तुम्हारा मन कठिनाइयां ढूंढता है। अगर तुम कहते हो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड भी हाथ खींच लेता है। पर अगर तुम कहते हो मेरे पास सब कुछ है और जो चाहिए वो रास्ते में है, तो देखना कैसे दरवाजे खुलने लगते हैं। बातें वही होती हैं जो तू कह दे, हालात वही होते हैं जो तू सह ले। अगर सोच में ताकत रखता है तू, तो फलक भी तेरे कदमों में रह ले। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी कल्पनाएं, ये सिर्फ हवा में उड़ते लफ्ज नहीं है, ये ऊर्जा है, और ब्रह्मांड ऊर्जा को पहचानता है। जिस तरह तुम रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलो तो दूसरी आवाजें सुनाई देती हैं, वैसे ही जब तुम अपनी सोच की तरंगें बदलते हो तो जीवन की ध्वनि भी बदलने लगती है।
जब तुम सोचते हो मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो तुम उसी ऊर्जा पर फोकस करते हो जो अभाव की है। पर जब तुम सोचते हो मेरी पसंद की नौकरी मेरे पास आने वाली है, तो तुम एक संभावना की ओर बढ़ते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास से रास्ता बनाता है, तुम्हारी शंका से नहीं। जैसे धूप से पिघल जाए बर्फ की चुप्पी, वैसे ही नियत से पिघलती है तकदीर की जिद्दी चुप्पी। बस सोच की धूप चाहिए, फिर किस्मत भी पिघल जाती है। तुम ये सोचकर जिंदगी क्यों जीते हो कि सब पहले से तय है? क्या तुमने कभी पत्थर को फूल बनते देखा है? नहीं, लेकिन बीज को देखा है जो मिट्टी में दबा पड़ा था और फिर कुछ सोचकर ऊपर आया, फिर हरियाली बना, फिर फूल खिला। तुम भी तो वही बीज हो। तुम्हारे भीतर भी एक सपना है, एक ख्वाब, एक कल्पना जो सिर्फ तुम्हारे सोचने का इंतजार कर रही है। अगर तुम सोचो कि तुम एक दिन करोड़पति बनोगे और रोज उसके लिए खुद को तैयार करो, तो यकीन मानो तुम्हारे रास्ते बदलने लगेंगे। तुम्हारी नींद कम हो जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी, दिमाग तेज दौड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने मस्तिष्क को एक दिशा दे दी है। सोचते रहो तो सोच बनती है शक्ति, शक्ति बनती है आदत, आदत बनती है पहचान और पहचान बनती है मुकद्दर। मगर शुरुआत बस एक सोच से होती है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो सब कुछ खोने के बाद भी कहते हैं मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, और वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह मंत्र सीख लिया है, जो सोचोगे वही मिलेगा। उन्होंने अपने मन से हार मानना हटा दिया और जीत बस सोच से लिख दी। जब तुम सुबह उठते हो और खुद से कहते हो आज का दिन बेहतरीन होगा, तो तुम्हारा मन वैसी ही घटनाओं की तलाश में निकल पड़ता है। और जब तुम सुबह से ही कहते हो आज भी वही परेशानी, तो तुम वही खोज निकालते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी सोच को सच साबित करना चाहता है। ये नियम है, सोचो वही जो चाहिए, मत सोचो जो नहीं चाहिए। अगर हार का डर है तो जीत सोचो, अगर अंधेरा है तो रोशनी सोचो। दुनिया तुम्हारे साथ तभी खड़ी होती है जब तुम अपनी सोच के साथ अड़ जाते हो। अभाव को मत सोचो, गरीबी को मत सोचो, अकेलेपन को मत सोचो। अगर सोचनी ही है तो समृद्धि सोचो, मित्र सोचो, प्रेम सोचो। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो, वो मंजर देखो जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, और फिर रोज उसी सोच को जियो। एक किसान जब बीज बोता है तो वो रोज उसके उगने की कल्पना करता है। वो कल्पना करता है कि फल कैसे होंगे, खुशबू कैसी होगी, फसल कितनी घनी होगी। उसी तरह तुम्हें भी अपने भविष्य की फसल बोनी है, विचारों के बीज से, विश्वास के पानी से और कल्पनाओं की धूप से। तू सोच में जिंदा रह, वक्त खुद तेरे साथ जिएगा। ख्वाब पूरे करने का जुनून रख, ब्रह्मांड खुद तेरा सहारा बनेगा। तुम्हारी चेतना बहुत गहरी है, उसमें अगर तुम बार बार एक ही बात डालते हो, जैसे मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं धनवान हूं, तो वो चेतना एक समय के बाद उसे सच मानने लगती है, और तब जो पहले नामुमकिन लगता था वो तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। इसीलिए हर सुबह उठते ही ये मंत्र जपना शुरू करो, जो मैं सोचता हूं वो मुंह तक आ रहा है, जो मैं महसूस करता हूं वो मेरे पास खींच रहा है, जो मैं चाहता हूं वो मुझ में जन्म ले रहा है। फिर देखो चमत्कार। एक बार एक गरीब लड़का था जिसकी जेब में तो पैसे नहीं थे, मगर दिल में सोच की दौलत भरी थी। हर रोज वो अपने ख्वाबों का महल बनाता, अपनी झोपड़ी में बैठकर आंखें बंद करता और खुद को मंच पर बोलते हुए देखता। हजारों की भीड़ उसे सुनती, तालियां बजती, लोग सम्मान देते। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके हालात बुरे हैं। उसने हमेशा यह सोचा कि उसकी तकदीर उससे भी बड़ी है। और वह लड़का आज सचमुच लाखों लोगों को प्रेरणा देने वाला वक्ता बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वो मंत्र पकड़ लिया था, सोच वही जो पाना है, सोच वही जो बनना है, सोच वही जो खींचना है जिंदगी में। सोचो तो सितारे भी झुक सकते हैं, न सोचो तो चिराग भी बुझ सकते हैं। वो जो रोज अपनी तकदीर लिखते हैं वो पहले अपनी सोच से इंक भरते हैं। हर एक सोच ब्रह्मांड में एक तरंग बनाती है। अगर तुम रोज ये सोचते हो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो तुम्हारी तरंगें डर और कमी की बन जाती हैं और ब्रह्मांड वही लौट आता है। मगर अगर तुम ये सोचते हो मेरे भीतर असीम सामर्थ्य है, मैं हर बाधा को पार कर सकता हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, तो तुम्हारा कंपन बदल जाता है। और जब तुम्हारा कंपन बदलता है तो घटनाएं बदल जाती हैं। ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, ये वैज्ञानिक हैं।
विचार ऊर्जा होते हैं और ऊर्जा हमेशा समान ऊर्जा की तरफ आकर्षित होती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी सोच का नतीजा है, अच्छा या बुरा। तेरी सोच ही तो तय करती है तेरा आकाश, वरना तो पंछी भी उड़ते हैं खुलेपन में, मगर कुछ सोच के पर बांध लेते हैं। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जहां उसे लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी मोड़ पर अगर तुम एक नई सोच ले आओ, अगर तुम सिर्फ ये सोच लो कि अब से सब कुछ बदल सकता है, तो मानो इतिहास उसी पल करवट लेता है। एक महिला थी जिसे सबने कहा अब तुम कुछ नहीं कर सकती, उम्र निकल गई है, मगर उसने ये सोच लिया कि मैं अभी शुरू कर सकती हूँ, और 65 की उम्र में उसने एक छोटा सा खान पान का स्टॉल लगाया। आज उसकी कंपनी करोड़ों कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपनी सोच को बदला। वो जो सोच को हथियार बनाते हैं वो हालातों को गुलाम बना लेते हैं। वक्त को भी झुकना पड़ता है उनके सामने, जो मन से पहले लड़ाई जीत लेते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ता, धन, सफलता, तो उसकी चिंता मत करो, उसकी कल्पना करो। चिंता कंपन को नीचे गिरा देती है, कल्पना कंपन को ऊपर उठाती है। अगर तुम हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ ये सोच लो कि मैं शांत हूं, सुखी हूं, धनवान हूं, सशक्त हूं, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारी रचना पहले मन में होती है, फिर शरीर में, फिर संसार में। जो मन में खिला है वही जीवन में खिलेगा। तू जो सोच रहा है वही कल तेरा रंग बनेगा। अगर कभी डर लगे कि सोचने से कुछ नहीं होता, तो बस आसमान को देखना। क्या तुमने कभी देखा है कि बादल सोचते हैं बारिश करना है? नहीं, वो सिर्फ बनते हैं और बहते हैं और बरस जाते हैं। सोच भी ऐसी ही है, बस बनने दो, बहने दो, और फिर देखो कैसे वो बरसती है तुम्हारी जिंदगी में। कुछ लोग कहते हैं ये सब बकवास है, मगर याद रखना, जो लोग हर समय तर्क करते हैं वो अक्सर जीवन से हार जाते हैं, और जो सिर्फ एक सच्ची सोच के साथ डटे रहते हैं वो वक्त से जीत जाते हैं। दुनिया का हर ताज पहले सोच में बनता है, हर महल पहले कल्पना में खड़ा होता है। तू जो सोच रहा है वो नामुमकिन नहीं, क्योंकि नामुमकिन भी एक दिन संभव बनता है। तो उठो, अब तुम मत रुकना। अब से हर सुबह उठते ही यह दोहराना शुरू करो, जो मैं सोचता हूं वही मुझे मिलेगा। चाहता हूं वो मेरे पास आ रहा है। मैं चुंबक हूं और ब्रह्मांड मेरी सोच से संचालित हो रहा है। ये मंत्र बार बार बोलो। जब चलो तब भी बोलो, जब थको तब भी बोलो, जब हारो तब और जोर से बोलो, क्योंकि यही मंत्र तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कभी कभी सोच बदलने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, बिखेरती है, ताकि तुम्हारे भीतर की सोच की मिट्टी को फिर से गूंथा जा सके। क्योंकि जब मिट्टी मुलायम होती है तभी तो कोई कुम्हार नया घड़ा बनाता है। एक लड़का था जो हर दिन भगवान से शिकायत करता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और एक दिन एक साधु मिला जिसने सिर्फ एक बात कही, तू जो सोच रहा है वही तुझे मिल रहा है। जब तक सोच को मत बदल, तकदीर कैसे बदलेगी? उसी रात लड़के ने पहली बार अपनी सोच को बदला। उसने कहा, अब से मैं जो सोचूंगा वही होगा। मैं सफल हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। और उस दिन से उसकी चाल, उसकी बात, उसकी दुनिया सब बदलने लगी। तू जो खुद को समझता है वही बन जाता है तू। तेरी सोच तेरे कंधों पर नहीं, तेरे मुकद्दर की दिशा पर बैठती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जिस दिन तुम सोचते हो आज सब अच्छा होगा, उसी दिन तुम्हारा मूड हल्का रहता है, रास्ते आसान लगते हैं, भीड़ में भी अपनी जगह मिल जाती है। और जिस दिन सोचते हो आज फिर दिक्कतें होंगी, उसी दिन बस भी छूटती है, लोग भी चुपते हैं, मन भी भारी रहता है। क्यों? क्योंकि सोच सिर्फ सोच नहीं होती, वो तुम्हारे चारों तरफ ऊर्जा का एक जाल बुनती है, और फिर उसी जाल में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मौके या मुसीबतें फंसाता है। वो सोच ही है जो तूफानों से लड़ जाती है। वो सोच ही है जो रेत में भी राह बना जाती है। कश्तियां तो सब चलाते हैं साहिल तक, पर सोच ही है जो तूफान में किनारा बन जाती है। क्या तुम्हें पता है, बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकले तो पहले उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, भूखा रहा, तपस्या की, मगर जब उन्हें समझ आया कि समाधान भीतर है, सोच में है, तब जाकर उन्हें ज्ञान मिला। उन्होंने उस दिन एक बात समझाई, मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मुक्ति का। यानी जो सोचोगे वही पाओगे। तो आज से ये मंत्र अपने भीतर गूंजने दो। मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे चाहिए,
मैं वही महसूस कर रहा हूं जो मुझे खींचना है। मैं वही देख रहा हूं जो बनना है। जब तुम्हारा मन तुम्हें डराए तो एक क्षण रुककर पूछना, ये सोच मेरे भविष्य को बना रही है या बिगाड़ रही है? क्योंकि हर सोच तुम्हारे भाग्य का बीज होती है, और जिस बीज को सींचोगे वही पेड़ बनेगा। अगर तुम हर दिन की शुरुआत सिर्फ 3 वाक्य सोचकर करो, 1 मैं योग्य हूं, 2 मैं कर सकता हूं, 3 मुझे मेरा सपना मिलेगा, तो तुम दुनिया को झुका सकते हो। वो जो अपनी सोच से सुबह रंगते हैं, वो शामों को भी उजाला बना देते हैं। जिन्हें यकीन होता है अपनी कल्पना पर, वो सपनों को हकीकत बना देते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं है, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हारे खिलाफ है तो सिर्फ एक, तुम्हारी अपनी सोच। तो सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। कठिनाई नहीं बदलेगी, पर तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदलोगे तो वही कठिनाई तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। सोच से बड़ा कोई जादू नहीं, और नकारात्मक सोच से बड़ा कोई शाप नहीं। जो अपने मन का मालिक बन गया, वो ही ब्रह्मांड का भाग्य विधाता बन गया। आज से ये तय कर लो कि अब से मैं जो सोचूंगा उसमें कोई शक नहीं होगा। अब से मेरी कल्पना इतनी ताकतवर होगी कि ब्रह्मांड भी उसका सम्मान करेगा। अब से हर विचार एक मंत्र होगा, और हर मंत्र एक भविष्य रचेगा। अब सोचो, अगर हर विचार ब्रह्मांड में एक बीज की तरह जाता है, तो फिर तुम कौन से बीज बो रहे हो? अगर तुम हर दिन सोच रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई मेरी कद्र नहीं करता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो तुम दरअसल ब्रह्मांड को बता रहे हो, मुझे और गरीबी दो, और तिरस्कार दो, और तकलीफ दो। ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों का दास नहीं, वो तुम्हारी भावनाओं का दर्पण है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, उसी को वो तुम्हारे जीवन में वापस भेजता है। ब्रह्मांड की भाषा शब्दों की नहीं होती, वो तो तुम्हारे दिल की गहराई से समझता है। जो भाव तुम भीतर बोते हो, वो वही फल तुम्हें बाहर देता है। अगर तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम सफल हो, अगर तुम रोज अपने मन में देख सकते हो कि तुम खुश हो, स्वस्थ हो, सम्मानित हो, तो वह दिन दूर नहीं जब यही सब तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तुम खुद हो सकते हो, बशर्ते तुम यह नियम कभी ना भूलो, जो सोचोगे वही मिलेगा। सोच का जादू काम करता है, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम्हें उसे पूरा महसूस करना होगा, तुम्हें उस पर पूरा यकीन करना होगा, तुम्हें उस सोच के साथ कर्म भी करना होगा। याद रखो, सोच बीज है, यकीन उसका पानी है, और कर्म उसकी धूप। इन तीनों से ही जीवन का बगीचा खिलता है। जो बैठकर सपने देखता है वो बस स्वप्नदर्शी होता है, पर जो सपना देखकर चल पड़ता है वो इतिहास रचने वाला बनता है। क्योंकि सोच तभी तक सोच है जब तक वो कर्म में न ढले। एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, अगर तुम यह मान लो कि तुम उसे पा सकते हो। एक किसान बीज बोता है तो अंधेरे में ही बोता है, लेकिन वो जानता है कि नीचे जमीन में चमत्कार हो रहा है। वो हर दिन सूरज की रोशनी देता है, हर दिन पानी देता है, बिना देखे भी विश्वास करता है कि पौधा निकलेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी सोच भी है। आज जो तुम सोचते हो उसका असर आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा। हर सोच का समय होता है, हर कल्पना की सुबह होती है। तू बस रुक मत, थक मत। तेरे विचारों से ही तो तेरा कल बनता है। तुम चाहो तो अपनी गरीबी को दौलत में बदल सकते हो, तुम चाहो तो अपने गम को ताकत में बदल सकते हो, तुम चाहो तो अपने अकेलेपन को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हो। बस एक नियम को जीवन का मंत्र बना लो, अब से मैं वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए, ना कि वो जो मुझे डराता है। डर की सोच डर लाती है, साहस की सोच चमत्कार लाती है, विश्वास की सोच ब्रह्मांड को बदल देती है। जो दिल से चाहता है वो ब्रह्मांड से ले आता है, जो खुद पर भरोसा करता है वो वक्त को मोड़ लाता है। आज से तुम एक नया जीवन शुरू करो। हर सुबह जागो और सोचो, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं। हर रात सोने से पहले सोचो, आज का दिन मेरे जीवन को और महान बना गया। हर दुख पर मुस्कुराकर कहो, तू आया है ताकि मुझे और बड़ा बना सके। हर असफलता पर कहो, ये अंत नहीं, ये मेरे नए अध्याय की शुरुआत है। और जब ये सोच तुम्हारे भीतर बस जाएगी तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया खुद बदल जाएगी। तेरा मन ही तेरा भगवान है, तेरी सोच ही तेरा वरदान है। तू जो सोचता है वो बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे नहीं तेरे विचारों से बात करता है।
तो चलो आज से एक संकल्प लो, अब से मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए। विचारों का राजा हूं और मेरी सोच ही मेरी किस्मत है। यही है वो मंत्र। जो सोचोगे वही पाओगे। इसे हर दिन जियो, हर सांस में गुनगुनाओ और फिर देखो कैसे ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुकता है, कैसे हालात तुम्हारे सामने बदलते हैं, कैसे तुम एक साधारण इंसान से एक चमत्कार बन जाते हो। अब सोच तुझ पर हावी नहीं, अब तू सोच पर राज करेगा। अब तकदीर तेरे हाथ में नहीं, अब तेरी सोच ही तकदीर रचेगी, क्योंकि तू अब वो मंत्र जान गया है, जो सोचोगे वही मिलेगा। अब सोचो, अगर सोच ही ब्रह्म है तो तेरा हर विचार एक सृष्टि है। तेरे मन का हर चित्र भविष्य का खाका है। तू जितना सुंदर, साफ और स्थिर सोच बनाएगा, तेरा भविष्य उतना ही मजबूत, निर्मल और दिव्य बनेगा। कभी गौर किया है, जब तू डरता है तो पूरी कायनात डर जैसी घटनाएं तेरे जीवन में भेजती है। जब तू उत्साहित होता है तो हर कोना नई ऊर्जा से भर जाता है। जब तू थक कर कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तो तेरी दुनिया भी रुक जाती है। पर जैसे ही तू कहता है मैं करूंगा, मैं बना ही इसके लिए हूं, तभी से हर दरवाजा खुलने लगता है। कायनात कान नहीं रखती, वो तेरा कंपन महसूस करती है। तू जैसा कंपन करता है वैसी ही हकीकत बनती है। इसलिए अब डर को, गम को, असफलता को सोचने का अधिकार मत दो। अपने मन को एक मंदिर बनाओ, जहां हर विचार एक प्रार्थना हो, हर संकल्प एक दीप हो, हर कल्पना एक शिवलिंग हो, जिस पर श्रद्धा की जलधारा गिर रही हो। तू जानता है ना, जिस चीज पर तू लंबे समय तक ध्यान देता है वो धीरे धीरे जीवन में घटने लगती है। फिर क्यों ना तू उन बातों पर ध्यान दे जो तुझे बड़ा बना दे। जो तू बार बार मन में दोहराता है वही तू बन जाता है। सोच तेरी आदत बनती है, आदत तेरी फितरत बन जाती है और फितरत ही तेरा भविष्य लिखती है। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था जो गांव में गरीब पैदा हुआ। रात को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इससे क्या होगा, पर वो हर रात छत की ओर देखता और सोचता एक दिन मैं आसमान को छू लूंगा। उसने उस सोच को छोड़ने नहीं दिया। वो ना सिर्फ पढ़ा, काम किया, गिरा, उठा, बल्कि वो उस सोच को इतनी बार जी चुका था कि आखिरकार ब्रह्मांड ने भी उसकी मेहनत और कल्पना के आगे हार मान ली। आज वह लाखों लोगों की प्रेरणा है। उसने अपना गांव बदला, फिर कई गांव, फिर एक शहर, और अब उसकी सोच दुनिया को छू रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो मंत्र पकड़ लिया था, जो सोचोगे वही मिलेगा। यही मंत्र जब मन में उतर जाता है तो तू साधारण नहीं रहता, तू चमत्कार बन जाता है। फिर तुझे हालात बदलने नहीं होते, तेरी सोच से हालात खुद बदल जाते हैं। तू पत्थर को भी मंदिर बना सकता है अगर तेरा मन उसे ईश्वर मान ले। तू अंधेरे में भी सूरज ला सकता है अगर तेरे भीतर रोशनी हो। अब ये मत पूछो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तू बस सोच को निर्मल रख। तू बस अपने विचारों में सच्चाई और विश्वास भर। ब्रह्मांड को समय देना पड़ता है। हर चीज का एक उचित मौसम होता है। बीज आज बोया जाता है, लेकिन फल समय आने पर ही आता है। तू बस हर दिन सही सोच बोता जा, हर दिन कर्म का पानी देता जा, हर दिन यकीन की धूप दिखाता जा, और फिर एक दिन तू देखेगा तेरे विचारों का वृक्ष फल देने लगा है। यही मंत्र, यही रहस्य, यही दर्शन सिर्फ जानने के लिए नहीं है, हर दिन जीने के लिए है। इसलिए आज से एक अंतिम वादा कर खुद से, अब मैं वो नहीं सोचूंगा जो मुझे डराए, अब मैं सिर्फ वो सोचूंगा जो मुझे ऊंचाई पर ले जाए। अब मेरे हर विचार में आशा होगी, मेरे हर संकल्प में विश्वास होगा, क्योंकि अब मुझे अपना मंत्र मिल चुका है। जो सोचोगे वही मिलेगा। तो अब सोच तेरी केवल एक प्रक्रिया नहीं, अब सोच तेरा अस्त्र बन चुकी है। अब तू जान गया है कि जिस दिशा में तेरा ध्यान जाएगा उसी दिशा में तेरी जिंदगी का रथ दौड़ने लगेगा। अब तेरे पास वो मंत्र है जो हर असंभव को संभव बना देता है। तेरा ब्रह्मास्त्र है, जो सोचोगे वही मिलेगा। और ये मंत्र तुझे केवल भौतिक सुख नहीं देगा, बल्कि तुझे मानसिक शांति, आत्मिक आनंद और एक ऐसी स्थिरता देगा जो हर तूफान को मुस्कुराते हुए झेल सके। अब सोचो, अगर तू हर सुबह उठकर कहे मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, तो क्या यह झूठ होगा? नहीं, क्योंकि वो विचार धीरे धीरे तेरी हकीकत बन जाएगा। वो हर सुबह ब्रह्मांड में एक संकेत भेजेगा कि ये आत्मा अब जाग चुकी है, अब इसे उसके सपनों से कोई रोक नहीं सकता। तू जो खुद को समझता है
ब्रह्मांड भी तुझे वही समझता है। तू जितना खुद पर भरोसा करेगा, ब्रह्मांड उतना ही तुझ पर भरोसा करेगा। अब आओ, एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो उस जीवन की जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। वो घर, वो माहौल, वो सफलता, वो सम्मान, वो शांति, सब कुछ। अब महसूस करो कि वो सब तुम्हारे पास है, अभी, इसी पल। तेरे मन में जो तस्वीर बन रही है, वो तस्वीर ही भविष्य का नक्शा है। उसे और साफ करो, उसे हर दिन देखो, हर रात सोने से पहले महसूस करो कि वो सब अब तुम्हारा है। तू सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है, जिसे तेरे विश्वास ने पहले ही तय कर लिया है। कल्पना कर और उसे जी, यही सृजन की पहली सीढ़ी है। याद रख, सोच वही असर लाती है जो श्रद्धा से की जाए। अब एक और सच्ची कहानी सुनो। एक औरत थी, जिंदगी से टूटी हुई। पति छोड़ गया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पर कर्ज। हर रात रोते हुए कहती थी, भगवान, क्या यही मेरा नसीब है? पर एक दिन एक किताब उसके हाथ लगी, जिसमें लिखा था, सोच को बदल दो, किस्मत खुद बदल जाएगी। उसने उसी पल से खुद को बदला। अब वो कहने लगी, मैं मजबूत हूं, मैं सफल बनूंगी, मैं अपने बच्चे को वो जीवन दूंगी जो मैं कभी नहीं जी पाई। वो सोचती रही, बोलती रही और काम करती रही। सालों में नहीं, महीनों में उसकी दुनिया बदल गई। आज वो सिंगल मदर लाखों को प्रेरणा दे रही है। क्या बदला? ना भाग्य, ना हालात, सिर्फ सोच। सोच की शक्ति को हल्के में मत लो। ये जिंदगी को या तो स्वर्ग बना सकती है या नरक। जैसी सोच वैसी सृष्टि, जैसा भाव वैसा परिणाम। अब चलो, इस मंत्र को केवल याद मत रखो, इसे जियो। हर दिन एक संकल्प लो, आज मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे ऊपर उठाए। आज मैं हर नकारात्मक विचार को प्रेम से विदा करूंगा। आज मैं ब्रह्मांड को वो संकेत भेजूंगा जिससे मेरा जीवन मेरी सोच के अनुसार ढल जाए। मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा, मैं जैसा बनूंगा वैसी दुनिया मेरे लिए बनेगी। तू यह कभी ना भूले, तेरी सोच सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आसपास की हर आत्मा को बदलती है। तेरी ऊर्जा से दूसरों की ऊर्जा भी स्पंदित होती है। तू सोच में दया रखेगा तो दुनिया में करुणा फैलेगी। तू सोच में शांति रखेगा तो वातावरण में प्रेम घुलने लगेगा। तेरा मन एक मंदिर है और विचार उसकी पूजा। जैसी पूजा वैसा फल, जैसा मंत्र वैसा जीवन। और आज से तेरा मंत्र केवल शब्द नहीं, तेरी आत्मा की धड़कन है। हर बार जब तू थक जाए, हर बार जब लगे कि अब नहीं होगा, बस ये मंत्र याद करना, जो सोचोगे वही मिलेगा। फिर से खड़ा हो जाना, आंखों में वही सपना भर लेना, सीने में वही विश्वास जगा लेना और चल पड़ना उस दिशा में जहां तेरा सपना तुझे बुला रहा है। मंजिलें उनकी होती हैं जो सोचते हैं कि वो वहां पहुंच सकते हैं। जिनके विचारों में परवाज होती है, उनके पंख खुद ब्रह्मांड बना देता है। अब वक्त आ गया है कि इस मंत्र को केवल बोलने का अभ्यास न रहकर जीवन की सबसे गहरी साधना बना दिया जाए। अब ये कोई सामान्य सोच नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने का सेतु है। अब ये वो डोर है जो इंसान को धरती से उठाकर ब्रह्मा के दरबार तक ले जा सकती है। सोच अगर साधना बन जाए तो सांसें भी सफलता की माला जपने लगती हैं। हर सुबह जब तू आंख खोले तो सबसे पहले कुछ पल शांत बैठ जा। कोई शोर ना हो, कोई घबराहट ना हो, बस आंखें बंद कर और अपने भीतर उतर जा। अब वहां केवल एक बात सोच, मैं वही हूं जो मैं सोच रहा हूं। जो मैं सोचूंगा वही मेरा जीवन बनेगा। अब ये शब्द मंत्र नहीं, चेतना बन जाए। तू धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ इन्हें जोड़। सांस भीतर जाए, सोच कि मुझे शांति मिल रही है। सांस बाहर आए, सोच कि ये मैं हर अशांति छोड़ रहा हूं। हर बार जब तू ऐसा करेगा, ये सोच तेरा रोम रोम बदल देगी। मंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसे केवल जुबान दोहराती है। जब आत्मा दोहराने लगे तो मंत्र ब्रह्मा बन जाता है। अब सोच को कल्पना से जोड़ो। रोज एक ऐसी तस्वीर बनाओ अपनी आंखों के भीतर जिसमें तू अपने लक्ष्य को पा चुका है। देख अपने आप को उस जीवन में जीते हुए जो तू चाहता है। महसूस कर उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, और ये सब करते हुए खुद से बस यही दोहराते जा, जो सोचूंगा वही मिलेगा। धीरे धीरे ब्रह्मांड तेरे संकल्प को आदेश मानने लगेगा। ब्रह्मांड तुझसे एक ही चीज चाहता है, स्पष्टता। जब तू जान जाएगा कि तुझे क्या चाहिए और हर दिन उसे महसूस करेगा, तो ब्रह्मांड हर रुकावट को हटा देगा। जो रास्ते बंद थे खुलने लगेंगे, जो लोग खिलाफ थे
साथ खड़े हो जाएंगे। जो हालात रूठे थे अब तेरे अनुरूप झुक जाएंगे। दुनिया वही देती है जिसका आदेश तू अपनी ऊर्जा से देता है। अगर तू डर भेजेगा तो डर लौटेगा, अगर तू प्रेम भेजेगा तो प्रेम ही बरसेगा। याद रखो, सोच को साधना तभी बनाओ जब तू अपने कर्मों को भी उसी दिशा में चलाना सीखे। केवल सोचने से नहीं होता, उसके लिए चलना भी पड़ता है। सोच अगर दीपक है तो कर्म उसकी लौ है। बिना लौ के दीपक केवल शोभा की वस्तु बनकर रह जाएगा, लेकिन जब दीपक जलता है तो अंधेरा खुद ब खुद पीछे हटता है। सोच से रोशनी जलेगी, कर्म से मंजिल मिलेगी। इन दोनों को जोड़ दो तो जीवन भी एक टब बन जाएगा। अब सोच की शक्ति को केवल अपने लिए मत रखो, इसे बांटो। जब तू दूसरों की सोच बदलता है तो ब्रह्मांड तुझे और शक्तिशाली बना देता है। जब तू कहता है किसी टूटे हुए को, भाई बस सोच बदल, दुनिया खुद बदल जाएगी, तो तेरी आत्मा गूंजती है और तुझे वो ऊर्जा मिलती है जो साधु संतों को ध्यान में मिलती है। अब चलो एक और अंतिम प्रयोग करते हैं। इस बार अपने भीतर से बोलो, किसी को सुनाने के लिए नहीं, खुद को जगाने के लिए। मैं आत्मा हूं, अडिग और अजेय। मेरे विचार मेरा भविष्य है। मैं सोचूंगा तो ब्रह्मांड उसे साकार करेगा। मैं जैसा सोचता हूं वैसा बन जाता हूं, और आज से मैं वही सोचूंगा जो मुझे ऊंचाई दे। और फिर एक गहरी सांस लो, और जैसे ही सांस छोड़ो महसूस करो कि सारी पुरानी सोच, सारे भय, सारे संशय तेरे भीतर से निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं। अब तू मुक्त है, एक ऐसी सोच का वाहक जो सृष्टि को नया रूप दे सकती है। सोचो वो जो आत्मा को शांति दे, सोचो वो जो ब्रह्मांड को संकल्प दे, सोचो वो जो तुझे खुद से जोड़ दे, क्योंकि सोच ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और ये मंत्र तेरी सबसे सच्ची पहचान, जो सोचोगे वही मिलेगा। अब जब तू ये समझ चुका है कि सोच ही तेरा असली मंत्र है, अब ये जानना जरूरी है कि इस सोच को जीवन के हर कोने में कैसे उतारना है। क्योंकि सिर्फ बैठकर सोचते रहना काफी नहीं, सोच को जीवन के हर क्षेत्र में फैलाना है। धन में, सेहत में, रिश्तों में, कर्मों में और आत्मा की शांति में भी। तब ये मंत्र अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूर्ण रूप से तेरी आत्मा का स्वरूप बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि इंसान जब खाली जेब के साथ बड़ा सपना देखता है तो दुनिया पहले उसे हंसती है। लेकिन उसी सोच को जब वो साधना बनाता है तो वही सोच उसकी किस्मत की चाबी बन जाती है। धन का रहस्य कभी बाहरी साधनों में नहीं था, हमेशा भीतर के विश्वास में था। तू खुद से यही कह, मैं धनवान हूं क्योंकि मेरी सोच में गरीबी नहीं है। मैं अमीर हूं क्योंकि मेरी आत्मा देने में यकीन रखती है। मुझे जो चाहिए वो पहले मैं भीतर सोचता हूं, फिर दुनिया उसे बाहर कर देती है। जब तू ये सोच को रोज अपने जीवन का हिस्सा बना देगा तो छोटे छोटे विचार भी सोने में बदलेंगे। तेरे पास चाहे अभी कुछ ना हो, लेकिन जब सोच अमीर बन जाए तो हालात गरीब नहीं रह सकते। अब सेहत की बात करते हैं। शरीर वो जमीन है जिसमें तेरे सारे विचार बीज बनकर पड़ते हैं। अगर सोच सकारात्मक है तो शरीर खुद को ठीक कर लेता है। हर दिन उठते ही सोच, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा हर कोशिका प्रेम और प्रकाश से भरी है। मैं वही सोचता हूं जो मुझे स्वस्थ रखता है। बीमारी अब मेरा भाग्य नहीं, बल्कि पुराने विचारों की छाया है। जैसे ही सोच बदली, बीमारी भी छूट जाएगी और तू देखेगा दवाओं से पहले ही सोच की दवा असर दिखाने लगेगी। जो दर्द सालों से दिल में दबा था वो भी पिघल जाएगा। अब बात करते हैं रिश्तों की, जो जीवन का सबसे भावुक पहलू है। अक्सर रिश्तों की उलझन बाहर नहीं, भीतर की सोच में होती है। तू दूसरों के व्यवहार से दुखी होता है क्योंकि तू सोचता है कि उन्हें बदलना चाहिए। लेकिन अगर सोच बदले कि मुझे खुद को शांत और प्रेमपूर्ण बनाना है, बाकी सब ब्रह्मांड संभाल लेगा, तो तू देखेगा कि तू बदलेगा और साथ ही दुनिया भी बदलेगी। रिश्ते वो आईना है जो तेरी सोच का अक्स दिखाते हैं। अगर सोच बदल गई तो रिश्तों की तस्वीर खुद ब खुद सुंदर हो जाएगी। और अब आत्मा की बात, क्योंकि अगर सोच आत्मा को छू नहीं रही तो सब कुछ अधूरा है। आत्मा को छूने वाली सोच वही है जो तुझे शांत कर दे, डर से मुक्त कर दे और तुझे ये एहसास कराए कि तू अकेला नहीं है, ब्रह्मांड तेरे साथ है। तब तू महसूस करेगा, मैं केवल शरीर नहीं, मैं विचारों की ऊर्जा हूं। मैं सीमाओं का नहीं, असीम ब्रह्मांड का अंश हूं। जैसा सोचूं ब्रह्मांड वैसा ही सृजन करता है। तब तेरी सोच प्रार्थना बन जाएगी
और तेरी प्रार्थना सृष्टि का नियम बन जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है जिसे बुद्ध, कृष्ण, महावीर और गुरु नानक तक ने महसूस किया था। अब सोच को भविष्य की डोर बनाओ। हर रात सोते समय सिर्फ एक बात सोचो, कल मेरा सबसे सुंदर दिन होगा क्योंकि मैंने आज इसे सोच लिया है। और जब सुबह उठो तो कहो, आज वही मिलेगा जो मैंने कल सोचा था। धीरे धीरे तू सृष्टा बन जाएगा, खुद के जीवन का सृष्टा। जो लोग तेरी हंसी उड़ाते थे वही लोग तुझसे अब पूछेंगे, ये सब तूने कैसे किया? और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, बस एक मंत्र था मेरे पास, जो सोचोगे वही मिलेगा। अब जब तू जान चुका है कि सोच ही तेरा ब्रह्मास्त्र है, अब समझिए कि समय भी तेरी सोच के सामने झुकता है। हाँ, समय वो नदी नहीं है जो केवल बहती है, बल्कि वो एक दर्पण है जो तेरे अंदर की सोच के अनुसार ही रंग बदलता है। जब तू सोचता है कि अभी समय खराब है तो वक्त भी वैसा ही बर्ताव करता है। लेकिन जब तू सोचता है कि हर पल मेरे पक्ष में है तो ब्रह्मांड के सारे घटनाक्रम तेरे लिए नए दरवाजे खोल देते हैं। समय कोई शत्रु नहीं, वो तेरा सेवक है। जो तू चाहे वही पल में संभव है। बदल सोच की दिशा, वक्त खुद रास्ता बना देगा। अगर तू अब भी अटका है गुजरे हुए कल की चोटों में, तो सोच के मंत्र से ही बाहर निकल। सोचना शुरू कर कि जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए था, और तू देखेगा कि वही पुराने घाव अब ज्ञान के फूल बन गए हैं। सोच अगर कह दे कि अभी से नया जन्म ले रहा हूं, तो उम्र, हालात, समाज सब तेरे सामने झुक जाएंगे। और ये कोई चमत्कार नहीं, ये सोच का विज्ञान है। जैसे बीज को धरती चाहिए, वैसे ही विचार को समय चाहिए। लेकिन बीज जब पनपता है तो वो धरती को तोड़ डियाच देता है। वैसे ही तेरी सोच अगर सच्ची है तो वक्त को मौत दहा देगी, हालात को तोड़ दहा देगी। अब सोच का वो अगला रहस्य जान, जहां तू दूसरों की सोच को भी अपने तरंगों से प्रभावित कर सकता है। जब तेरी सोच इतनी गहरी, इतनी शुद्ध, इतनी सच्ची हो जाती है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं बचता, तब वो सोच तरंग बनकर दूसरों के मन में उतर जाती है। तू कुछ कहे बिना भी दूसरों की आत्मा को छूने लगता है। बोलना जरूरी नहीं, तेरी ऊर्जा ही संवाद करेगी। सोच बन जाए जब साधना, तो बिना शब्दों के क्रांति होगी। तू अगर हर दिन कुछ पल शांत होकर सिर्फ एक सोच को दोहराए, जैसे मैं शुद्ध प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अपने जीवन का रचयिता हूं, तो वो सोच ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजेगी। और जो भी उस सोच की लहरों में आएगा, उसका मन भी बदल जाएगा। सोच का यह विज्ञान अब वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में भी सिद्ध हो चुका है, लेकिन हमारे आर्षि मुनियों ने इसे सदियों पहले जान लिया था। अब सोच को एक आखिरी स्तर पर ले चलें, जहां सोच से तू सिर्फ भविष्य नहीं रचता, तू अपने भीतर के परमात्मा को जागृत करता है। सोच अब साधारण नहीं रहती, वो ध्यान बन जाती है। जब सोच पूरी तरह एक विचार में टिक जाए तो वो ध्यान है, और जब ध्यान निरंतर हो जाए तो वो समाधि है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा बनोगे वैसा संसार रचेगा, और जब संसार बदलेगा तब तू जान जाएगा यही है असली मंत्र। तो अब ये मत पूछ कि तेरा समय कब आएगा, सोच ये कि अब तुझे अपना समय बनाना है। और वो बनेगा तभी जब सोच के स्तर पर तू राजा बन जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया तेरे भीतर के साम्राज्य की परछाई है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम वसु था। वसु की उम्र लगभग 50 वर्ष थी, पर उसका मन एक बच्चे जैसा सरल था। उसने जीवन भर खेत जोते, बारिश की प्रतीक्षा की, सूरज से बात की और मिट्टी की महक से प्रार्थना की। पर एक दिन अचानक उसका जीवन बदल गया। उसके इकलौते बेटे को एक बीमारी ने घेर लिया और वसु उसे बचा नहीं पाया। पत्नी इस दुख को सह न सकी और कुछ ही समय में चल बसी। अब वसु बिल्कुल अकेला था। लोग कहते थे, अब इसका क्या होगा? पर वसु बस आसमान की ओर देखता और धीमे से कहता, जो सोचोगे वही मिलेगा। गांव वालों ने समझा कि शायद वसु सदमे में है, पर किसी को नहीं पता था कि वह अब किसी और यात्रा पर निकल चुका है। वसु ने एक दिन अपनी झोपड़ी छोड़ दी और हिमालय की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक गुफा में पहुंचा, जहां एक बहुत वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। वसु उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जानना है कि यह मंत्र जो भीतर बोलता है, जो सोचोगे वही मिलेगा, ये क्या है? क्या इससे मैं फिर से जीवन पा सकता हूं? साधु ने आंखें खोली, कुछ देर मौन देखा और बोले, तू जानना चाहता है कि सोचने से ही सृष्टि कैसे बनती है? तो सुन, जो तू देखता है वो तेरा बनाया हुआ है। जो तू सोचता है, ब्रह्मांड उसी सोच को तुझसे जुड़ता है। तेरी चेतना ही तेरा संसार है।
वसु समझ नहीं पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरा बेटा नहीं गया, तेरी सोच में अब भी है। तेरा सुख कहीं नहीं गया, बस तूने अपनी सोच से दुख बना लिया है। तू जिस दिन इस मंत्र को साध लेगा, तेरे भीतर जो चाहेगा वह बाहर साकार हो जाएगा। उसके बाद साधु ने उसे ध्यान की विधि दी। सूर्योदय से पहले उठना, शांत बैठना और हर सांस में एक ही मंत्र दोहराना। जो सोचोगे वही मिलेगा। हर दिन वह आंखें बंद करके उसी की कल्पना करता। उसका बेटा मुस्कुरा रहा है, उसकी पत्नी गीत गा रही है, उसका खेत लहलहा रहा है। कुछ ही महीनों में एक चमत्कार हुआ। वसु एक दिन ध्यान में बैठा था और अचानक उसने देखा एक बालक उसके सामने खड़ा है। वही मासूम चेहरा, वही आंखें जो उसके बेटे की थी। मगर वह कोई भूत नहीं था। वह पास के गांव का एक अनाथ बच्चा था जो भटकते हुए गुफा तक आ पहुंचा था। वसु ने उसे गले से लगा लिया। वह रोया नहीं, बस कहा, मुझे तुझमें मेरा बच्चा मिल गया। धीरे धीरे वह बालक उसके साथ रहने लगा। फिर उसी के साथ गांव लौट आया। गांव में सब चकित थे। वसु तो पगला गया था, अब जैसे तपस्वी बन गया है। उसकी आंखों में स्थिरता थी, वाणी में शांति और चेहरे पर एक अपूर्व तेज। खेत सूखे थे, पर वसु ने हर पौधे को देखकर दोहराया, जो सोचोगे वही मिलेगा। और अगले वर्ष बारिश ऐसी हुई कि वर्षों की कमी पूरी हो गई। वह गांव में फिर से एक छोटी सी पाठशाला चलाने लगा। बच्चों को सिर्फ 2 चीजें सिखाता। एक था गायत्री मंत्र और दूसरा था उसका अपना मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। बच्चे उसे गुरु कहते थे, पर वसु कहता, मैं कुछ नहीं, बस सोच का सेवक हूं। मेरी चेतना ही मेरी पूजा है, मन ही मेरा मंदिर है। एक दिन एक बड़ा संत गांव में आया और वसु से मिलने की इच्छा जाहिर की। लोग चकित थे कि इतने महान संत ने इस साधारण किसान से मिलने का निवेदन क्यों किया। पर जब संत वसु के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं वर्षों से ब्रह्म ज्ञान के पीछे दौड़ रहा था, पर जो शांति तेरे भीतर है वो किसी ग्रंथ में नहीं मिली। तूने वह पा लिया है जो सोच को सत्य बना देता है। वसु ने सिर झुकाया और कहा, बस एक दिन मैंने विश्वास किया कि मेरी सोच ही मेरा ब्रह्म है, और तब से हर दिन उसी को जी रहा हूं। उस दिन के बाद गांव में एक परंपरा बन गई। हर दिन सूरज उगने से पहले लोग खेतों में, नदी किनारे, घरों की छतों पर बैठते और एक ही मंत्र दोहराते, जो सोचोगे वही मिलेगा, जो सोचोगे वही मिलेगा। और वहां की फिजा में कुछ ऐसा बस गया कि दुख भी वहां आकर हल्का हो जाता था। लोग बीमार होते मगर जल्दी ठीक हो जाते, रिश्ते टूटते नहीं थे, खेती घाटे में नहीं जाती और बच्चे अनजाने में ही ज्ञानी बन जाते। वसु अंत में एक बात कहता था, जिस दिन सोच ने आत्मा को छू लिया, उस दिन से बाहर का कोई द्वार बंद नहीं रहा। जो भीतर चाहता हूं वही बाहर घटता है। मैं ब्रह्म हूं, मेरी सोच सृष्टि है। बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, जहां न तो ज्यादा रौनक थी न ही ज्यादा सुविधाएं। लेकिन उस गांव में एक अनोखा लड़का रहता था। नाम था अनंत। उसका नाम जितना गहरा था उतना ही गहरा था उसका मन। अनंत बचपन से ही दूसरों से अलग सोचता था। जब लोग कठिनाई देखकर पीछे हटते थे, वो आंखें बंद कर बैठ जाता था और सोचता था, जो मैं चाहता हूं वो मिलेगा। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन अनंत के पिता एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार उसे श्रीमद् भगवद गीता की एक पंक्ति सुनाई थी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। उस दिन से अनंत के मन में एक जिज्ञासा जागी, क्या मेरा मन ही मेरा भगवान है? एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। अनंत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, यहां पानी होगा। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या आसमान से पानी गिरा लेगा? अनंत मुस्कुराया और कहा, हां, सोच से। उसने एक छोटी सी जगह बनाई। वहां रोज बैठकर सिर्फ एक ही वाक्य सोचता, मेरे गांव में पानी बरस रहा है। वो आंखें बंद कर कल्पना करता, मिट्टी से उठती सोंधी महक, पानी की बूंदें छतों पर टपकती हुई, बच्चे नाचते हुए। उसका ध्यान इतना गहरा हो गया कि उसकी कल्पना असलियत सी लगने लगी। 21 दिन बीते और 22वें दिन बादल छा गए। 23वें दिन गांव में बारिश हुई। लोगों ने समझा यह संयोग था, पर अनंत ने कहा, यह मेरे मन की सृष्टि है। इसके बाद अनंत ने सिर्फ एक इच्छा की, मैं अपने जैसे सोचने वाले लोगों को ढूंढूंगा। वो गांव गांव गया,
हर जगह सिर्फ एक बात कहता, जो सोचोगे वही मिलेगा। सोच को ईश्वर बना दो। लोग उसे भगाते, कुछ सुनते, कुछ हंसते। फिर एक दिन वो एक बच्चे से मिला। नाम था ईश। ईश बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अनंत ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, तू सोचे कि तू अमीर है और अमीरी तुझ में घर बना लेगी। ईश ने इस वाक्य को जीवन का मंत्र बना लिया। वो मिट्टी से खिलौने बनाकर बेचता था, पर हर बार सोचता, मैं करोड़पति हूं, मेरे हाथ की चीज करोड़ों की है। उसके भाव में कुछ ऐसा था कि लोगों को वाकई वो खिलौने अनमोल लगने लगे। फिर उसने सोशल मीडिया पर अपने खिलौनों के वीडियो डालने शुरू किए। एक दिन एक विदेशी कंपनी ने उसे हजारों खिलौने बनाने का ऑर्डर दिया। वो 3 साल में ही करोड़पति बन गया। ईश जब अनंत से दोबारा मिला तो उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, लेकिन आंखों में वही श्रद्धा थी। उसने अनंत से कहा, आपने जो मंत्र दिया वो मेरा भगवान बन गया। अनंत ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, भगवान तो तेरे अंदर था, मैंने तो बस तुझे तेरी सोच से मिलाया। फिर ईश और अनंत ने मिलकर एक आश्रम खोला। नाम रखा चित्त साधना केंद्र। वहां हर किसी को सिर्फ एक मंत्र सिखाया जाता था, जो सोचोगे वही मिलेगा। लोग आते, पहले हंसते, फिर अभ्यास करते, फिर उनकी दुनिया बदलने लगती। कोई अवसाद से निकलता, कोई गरीबी से, कोई रिश्तों के जंजाल से। एक दिन एक युवती आई, नाम था मानसी। वो अपने जीवन से टूट चुकी थी, आत्महत्या तक सोच चुकी थी, पर उसने भी वही मंत्र जपना शुरू किया। उसकी सोच बदलने लगी। वो रोज सोचती, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मुझे जीवन से प्यार है। कुछ महीनों में उसके जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने उसे फिर से जीना सिखाया। बाद में वो खुद मानसिक स्वास्थ्य की कोच बनी और हजारों लोगों की मदद की। वो कहती थी, मेरा इलाज दवा से नहीं, सोच से हुआ। अनंत अंत में एक बात कहता था, सोच कोई साधारण क्रिया नहीं, ये तो ब्रह्म की रचना की शक्ति है। जब तू सोचता है तो तू सृष्टि को बदलता है। आज भी कहीं दूर हिमालय में एक वृद्ध साधु बैठा है, जो रोज ध्यान में एक ही वाक्य दोहराता है, जो सोचोगे वही मिलेगा। और ब्रह्मांड उसकी सोच को सुन रहा है, उसकी भावनाओं को साकार कर रहा है और सृष्टि बनती जा रही है। इसी केंद्र में एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई, नाम था चंपा। उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। वह टूटी हुई थी, आंखें सूखी थीं और जीवन से कोई उम्मीद नहीं बची थी। अनंत ने उसके हाथ में एक दीपक रखा और कहा, जब यह बुझ जाए तब फिर से सोच लेना कि तू क्या है। चंपा ने 7 दिन तक उस दीपक को जलाए रखा और रोज बस एक ही बात सोचती रही, मुझे फिर से अपने बेटे का प्यार मिलेगा, मैं फिर से मां कहलाऊंगी। 8वें दिन उसका बेटा रोता हुआ केंद्र आया। उसने कहा, मां, मैंने आपके बिना एक पल नहीं जिया, मुझे आपकी यादें खा गईं, माफ कर दो। चंपा की आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान। यह सोच का चमत्कार था। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कल्पना की, और ब्रह्मांड उसकी प्रार्थना में गूंज उठा। ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें कोई अमीर नहीं था पर सोच से राजा बन गया, कोई टूटा नहीं था पर सोच से फिर से जुड़ गया, कोई बिखरा नहीं था पर सोच से फिर से स्वर गया। सत्य यही है कि सोच परमात्मा की सबसे सूक्ष्म शक्ति है। सोच से सृष्टि शुरू होती है और सोच से ही परिवर्तन। जैसे बंजर जमीन पर बीज बो दिया जाए और उसे पानी, धूप और समय मिले तो वह वृक्ष बन जाता है, वैसे ही मन के बंजर भूमि पर सोच का बीज बो दो। श्रद्धा और धैर्य से सींचो और फिर देखो वो बीज ब्रह्मांड को खींच लाता है। सोचते रहो, अपने विचारों में दिव्यता भरो और याद रखो, जो सोचोगे वही मिलेगा। एक और कथा जो आत्मा को झकझोर देती है। समुद्र के किनारे एक मछुआरा था, नाम था अशोक। रोज सुबह वो अपने जाल ले जाकर समुद्र में डगमगाता, ढोल सी आवाज में पत्थर पानी से टकराने की गूंज लेता। एक दिन उसने देखा कि जाल खाली लौट रहा है। निराशा ने उसे घेर लिया, लेकिन अपने भीतर एक आवाज ने कहा, जो सोचोगे वही मिलेगा। अशोक ने जाल फेंकने से पहले आंखें बंद की और सोचा, आज मेरा जाल मछलियों से भरा लौटेगा। उसने सोच में सागर को भर लिया, अपनी मेहनत में विश्वास भर लिया। जाल भारी था जब उसने उसे बाहर खींचा। मछलियों का एक झुंड, रंग बिरंगी, चमकती, इंतहा तक उसका दिल भर आया। वो रोने लगा, पर खुशी के आंसुओं में। उस दिन के बाद उसने हमेशा यही मंत्र दोहराया। धीरे धीरे लोग उसके पास मछलियां खरीदने आए,
फिर समंदर के अन्य मछुआरों ने भी देखा कि सोच बदलते ही दिन बदलता है। वे भी यही कहते, जो सोचोगे वही मिलेगा। उनका समुद्र भी खुशहाल बन गया। ये कहानी बताती है कि चाहे दिल टूटे, चाहे हाथ खाली हो, आत्मा की सोच का असली जादू तब दिखता है जब तुम उसे पूर्ण विश्वास के साथ दोहराओ। समुद्र की लहरें सुनकर मत डरना, अपनी सोच की लहरें बनाने का साहस रखो। जब सोच की लहर उठेगी तो हर सूना किनारा भी हरियाली बिखेर देगा। एक और ऐसी कहानी जो आत्मा की गहराई तक उतर जाती है। एक जाजमीन था, उस पर एक साधु रहता था, नाम था विक्रम। साधु अपने आश्रम में ध्यान करता, सुबह शाम दिया जलाता और मंत्रों की ध्वनि से घाटी को गूंजाता। पर एक दिन आसपास के जंगलों में आग लग गई। आग ने आसपास की हर हरियाली को राख कर दिया। लोगों ने सोचा कि आश्रम भी राख हो जाएगा। विक्रम ने एक ही मंत्र दोहराया, जो सोचोगे वही मिलेगा। जंगल की राख के बीच विक्रम ने ध्यान लगाया और सोचा, इस बीज भूमि में फिर हरियाली उगेगी, जीवन लौट आएगा। उसने दिन रात वही कल्पना की, कंटीले तने फूले ब्रह्मांड के फूलों में बदलेंगे, राख के ऊपर नरम घास उगेगी, पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठेगी। उसकी सोच इतनी प्रबल थी कि आसपास के लोग भी उसमें साथ जुड़ने लगे। कुछ ही महीनों में वह राख जमीन खिली खिली दिखने लगी। छोटी छोटी कलियां फूट पड़ी, पेड़ों ने फिर से जीवन ले लिया और जंगल में एक नए सत्र की शुरुआत हुई। आश्चर्यचकित गांव वाले विक्रम के पास आए और पूछने लगे कि उसने क्या किया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी सोच को जीवन दिया, मैंने वही पाया जो मैंने सोचा था। यह प्रसंग बताता है कि जब आत्मा एक सच्ची सकारात्मक सोच से भर जाती है, तब वह मात्र व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण वातावरण को बदल देती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की आत्मा का अमृत है, जो सोचोगे वही मिलेगा। अब एक और नई कहानी जो भीतर तक छू जाती है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। नाम था सूरज। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें, न ही कोई खास सुविधा, लेकिन उसके भीतर एक सपना था। वह शिक्षक बनना चाहता था ताकि गांव के सभी बच्चों को पढ़ा सके। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे जैसे गरीब का सपना सपना ही रहेगा। लेकिन सूरज हर रात एक ही सोच लेकर सोता, मैं बन चुका हूं एक महान शिक्षक, बच्चे मुझे आदर से देखते हैं, मैं उनके भविष्य का दीपक हूं। वह यही सोचकर सारा दिन काम करता, खेतों में मजदूरी करता और फिर पेड़ के नीचे बैठकर टूटे हुए कागजों पर पढ़ाई करता। उसके पास किताब नहीं थी तो वह मिट्टी पर अक्षर बनाता, कलम नहीं थी तो लकड़ी की टहनी से अभ्यास करता। एक दिन एक यात्री गांव से गुजरा। उसने देखा कि सूरज बच्चों को मिट्टी पर गणित पढ़ा रहा था। उसकी आंखों में जो आग थी वह किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में भी दुर्लभ थी। उस यात्री ने सूरज की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। वर्षों बाद वही सूरज शहर के सबसे बड़े स्कूल में शिक्षक बना। फिर उसी गांव में एक विद्यालय बनवाया और उसका नाम रखा संकल्प विद्यालय। उसका मंत्र था, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह मंत्र उसने बच्चों को सिखाया और हर दीवार पर लिखवाया। गांव का हर बच्चा अब अपने भविष्य के लिए यही सोचकर चलता है। यह कहानी सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, सोच की दिशा जब सही हो तो भाग्य को भी रास्ता बदलना पड़ता है। एक और कथा जो सोच की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। उत्तर भारत के एक बर्फीले पहाड़ी गांव में एक लकड़हारा रहता था। नाम था रामू। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। सुबह सुबह बर्फीले जंगलों में जाना, लकड़ियां काटना और फिर उन्हें घाटी के बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाना ही उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे ताना देते थे, कहते थे कि उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रामू के भीतर एक सपना था। वह एक दिन अपनी ही लकड़ी से एक सुंदर मंदिर बनाएगा, जिसमें गरीब लोग प्रार्थना करने आएंगे और मन की शांति पाएंगे। रामू ने सोचना शुरू किया। उसने रोज अपने मन में उस मंदिर की कल्पना की। हर रात अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करता और देखता, लकड़ी की खूबसूरत दीवारें, घंटियों की मधुर आवाज, अंदर बैठे बच्चे जो शांति से प्रार्थना कर रहे हैं। उसका सपना उसकी सोच का हिस्सा बन गया था। एक दिन जंगल में एक विदेशी पर्यटक भटक गया। वह रामू की झोपड़ी में पनाह मांगने आया। रामू ने पूरी ईमानदारी से उसकी मदद की। जब पर्यटक लौटने लगा तो रामू ने अपनी कल्पना से बनी मंदिर की कहानी बताई। उस पर्यटक ने उसकी आंखों में चमक देखी और मदद करने का निर्णय लिया।
उसने रामू की योजना को लिखित में लिया और शहर जाकर कई लोगों से साझा किया। देखते ही देखते दान एकत्र हुआ और रामू ने उसी लकड़ी से वह मंदिर खड़ा कर दिया जिसका सपना वो वर्षों से देखता आया था। उस दिन उद्घाटन पर गांव भर के लोग आए। हर कोई हैरान था कि एक गरीब लकड़हारे की सोच इतनी प्रबल हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ तो रामू ने सिर्फ एक बात कही, हर रोज मैंने उस मंदिर को अपनी आंखों में देखा, अपने मन में महसूस किया और यकीन किया कि वो सच्चाई है। सोच की शक्ति ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते थे। आज भी उस मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा है, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह कहानी केवल रामू की नहीं, उन सब की है जो अपने सपनों को सिर्फ ख्वाब नहीं, कर्म और विश्वास का हिस्सा बनाते हैं। अब एक और ऐसी गाथा जो आत्मा की गहराइयों को झकझोर देती है। दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधवी। पति के जाने के बाद उसका संसार जैसे रुक गया था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो मिट्टी के दिए, अगरबत्तियां और पूजा का सामान बेचती थी। घर में कोई सहारा नहीं था, न बेटा न बेटी, केवल एक टूटी सी झोपड़ी और सूनी आंखें। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा जीवित रही, उसकी सोच। माधवी रोज सुबह मंदिर जाती, वहां बैठकर घंटों ध्यान करती और भगवान से नहीं, खुद से बातें करती। वह अपने आप से कहती, मैं अकेली नहीं हूं, मेरी सोच मेरी संतान है, मेरा भविष्य है, मैं अपने जीवन को बदल सकती हूं। धीरे धीरे उसने दुकान में बदलाव करने शुरू किए। दियों में खुद सजावट करने लगी, अपने हाथों से रंग बिरंगे चित्र उकेरने लगी। वह सोचती, एक दिन लोग मेरे बनाए दियों को दूर दूर से खरीदने आएंगे। उसकी यही सोच, यही आस्था हर चित्र में बसती गई। कुछ समय बाद शहर से एक पत्रकार उस कस्बे में घूमने आया। उसने माधवी की दुकान देखी और उसके दियों की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने उसका चित्र अपने अखबार में प्रकाशित किया। शीर्षक था, अंधेरे में उजाले की उम्मीद जगाती माधवी। अगले ही महीने बड़े बड़े व्यापारियों ने उससे संपर्क किया। ऑर्डर मिलने लगे और उसी दुकान से जो कभी किसी ने न देखी थी, अब हर त्योहार पर हजारों दिए बिकने लगे। माधवी ने उसी कस्बे में एक स्कूल खोला, उन बच्चियों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती थी पर सोचने से डरती थी। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने ये सब कैसे किया, उसका उत्तर था, मैंने सोचा, महसूस किया और यकीन किया। सोच शब्द नहीं, सृष्टि है। जो सोचोगे वही मिलेगा। ये कोई कविता नहीं, सच्चाई है। अब उसकी दुकान का नाम है मन का उजाला। वहां हर आने वाला ग्राहक न सिर्फ दिए खरीदता है बल्कि सोच की ज्योति भी ले जाता है। अब सुनिए एक और सच्चाई को छूती हुई कथा जो सोच की शक्ति को उजागर करती है। नेपाल की एक शांत घाटी में एक युवा लड़का रहता था। नाम था अनुपम। वह जन्म से गूंगा था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं और उसकी सोच गूंजती थी। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, पर अनुपम ने अपने भीतर एक बात ठान ली थी। वह एक दिन ऐसा संगीत बनाएगा जो बिना शब्दों के दिलों को छू जाएगा। जब लोग मंदिर में भजन गाते, अनुपम मंदिर के कोने में बैठ जाता। हर ध्वनि, हर सुर को अपनी आत्मा में उतार लेता। उसने बांसुरी की ओर आकर्षण महसूस किया, पर न शिक्षक, न पैसे और न कोई मदद। लेकिन सोच कभी सीमाओं में नहीं बनती। उसने बांस के एक पुराने टुकड़े को उठाया, खुद से उसमें छेद किए और अपने दिल की धड़कनों पर बांसुरी बजानी शुरू की। कोई स्वर सही नहीं था, कोई तालमेल में नहीं था, लेकिन उसकी सोच हर दिन उसे अभ्यास कराती रही। एक दिन गांव में एक संगीतमय समारोह हुआ जहां देश के नामी संगीतज्ञ आए थे। अनुपम चुपचाप अपनी बांसुरी लेकर मंदिर के किनारे बैठा रहा। जब समारोह का समापन हुआ और शांति फैल गई, तभी अनुपम ने अपनी बांसुरी से एक धुन छेड़ी। न कोई शब्द, न कोई गीत, बस भावना। उसकी बांसुरी से निकलने वाली वह धुन इतनी गूंजदार थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। उस धुन में मां का प्यार था, पिता की छाया थी, खोए हुए सपनों की पीड़ा और फिर उन्हें पाने की उम्मीद थी। लोग रो पड़े। संगीतज्ञ मंच से उतरे और अनुपम के चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा, इससे बड़ा संगीत हमने कभी नहीं सुना। उस दिन से अनुपम का नाम पूरे देश में फैल गया। उसे मंच मिले, सम्मान मिला, लेकिन सबसे बढ़कर उसे वह मिला जो उसने अपने भीतर से मांगा था, पहचान। जब उससे एक बच्चा पूछ बैठा कि वह ये सब कैसे कर पाया, तो अनुपम ने एक कागज पर बस एक पंक्ति लिखी, मैंने सोचा कि मेरा संगीत बोलेगा,
और उसने दुनिया से बात की। अब उसके नाम पर एक संगीत विद्यालय है, अनुपम स्वर, जहां हर बच्चा सिखाया जाता है बोलने से पहले सोचो, सुनने से पहले महसूस करो और जीवन को शब्दों से नहीं आत्मा से जियो। अब एक और ऐसी गाथा जो आत्मा को भी शांत कर दे। यह कहानी है एक अंधे भिक्षु की जिसका नाम था तेंजिन। तेंजिन जब 5 वर्ष का था तभी एक तेज बर्फीले तूफान में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। माता पिता ने बहुत इलाज कराया लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब ये कभी देख नहीं सकेगा। लोगों ने अफसोस जताया और तेंजिन को एक बोझ समझकर अकेला छोड़ दिया। लेकिन उसकी दादी जो एक शांत बुद्ध भिक्षुणी थी, उसने एक दिन तेंजिन के कान में कुछ कहा, बेटा देखने के लिए आंख नहीं सोच चाहिए, और अगर सोच सच्ची हो तो अंधेरे में भी प्रकाश दिखता है। तेंजिन के जीवन का मंत्र वही बन गया, देखूंगा जरूर पर अपनी सोच से। दादी उसे हर दिन ध्यान सिखाती, उसे पेड़ों की छांव, पत्तों की सरसराहट, हवा की गंध, धूप की गर्मी सब महसूस कराती। तेंजिन ने अनुभव किया कि जो लोग देख सकते हैं वो भी बहुत कुछ देख नहीं पाते। वह हर चीज को अपनी आत्मा से देखने लगा। उसकी सोच इतनी पारदर्शी हो गई कि वह किसी के पास बैठते ही उसकी पीड़ा समझ लेता। धीरे धीरे तेंजिन एक युवा भिक्षु बन गया। लोग उससे मिलते उसे देखकर दया नहीं करते, उल्टा उसके पास बैठकर शांति महसूस करते। उसके शब्दों में इतनी ऊर्जा थी कि कई लोग अपना जीवन बदल लेते। एक दिन एक राजा अपने पुत्र को लेकर आया। वह मानसिक रूप से बीमार था। उसने हर वैद्य, हर साधु को दिखाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब वह तेंजिन के पास आया तो तेंजिन ने कुछ नहीं कहा, बस उस बालक का हाथ पकड़ा और उसे एक सुनसान गुफा में ले गया। 3 दिन तक कुछ नहीं बोला, बस ध्यान करता रहा। चौथे दिन उस बालक ने अचानक आंखें खोली और कहा, मैंने अपने डर को देखा और फिर वह गायब हो गया। राजा रो पड़ा। उसने तेंजिन से कहा, तुम्हारे पास कोई शक्ति है? तेंजिन मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ सोचा कि कोई अगर मुझे देख नहीं सकता तो मैं उसे महसूस करूं और वह मुझे देख पाए। यही सोच मैंने इस बालक के लिए भी रखी थी। उस दिन से उस गुफा को नाम मिला सोच की आंखें। वहां आज भी लोग जाते हैं और अंदर जाते ही एक मंत्र लिखा होता है, जो सोचता है वही देखता है और जो देखता है वही पाता है। तेंजिन अब वृद्ध हो चुका है लेकिन आज भी किसी के हाथ को थाम ले तो उसकी सोच का हाल जान लेता है और हर किसी से बस एक बात कहता है, अंधेरा कभी डरावना नहीं होता अगर तुम्हारी सोच दीपक बन जाए। उसकी कथा अब भिक्षुओं के बीच एक मंत्र बन चुकी है और उसका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सोच सिर्फ विचार नहीं होती, वो दृष्टि होती है, वो दुनिया होती है। अब एक और कथा जो आत्मा की गहराइयों में उतरती है और सोच की शक्ति का अद्भुत अनुभव कराती है। यह कथा है एक निर्जन पर्वत पर रहने वाले एक योगी की जिसका नाम था स्वामी अखंडानंद। स्वामी अखंडानंद एक समय में बहुत बड़े व्यापारी थे। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन जब उनका बेटा एक कार दुर्घटना में चला गया, उनका जीवन ठहर गया। उन्होंने सारा व्यापार छोड़ दिया और हिमालय की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने एक गुफा में रहना शुरू किया और वर्षों तक मौन व्रत रखकर तप किया। एक दिन एक शिष्य वहां आ पहुंचा जो जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने आया था। लेकिन स्वामी अखंडानंद ने उसकी आंखों में देखते ही कहा, तेरी सोच मर रही है, तू नहीं। शिष्य चौंका क्योंकि वह किसी को नहीं जानता था और किसी को अपनी बात बताई भी नहीं थी। योगी मुस्कुराए और बोले, सोच अगर गिरती है तो जीवन ठहर जाता है, सोच अगर उठती है तो मौत भी रास्ता छोड़ देती है। उन्होंने उस युवक को वहीं बैठाया, आंखें बंद करवाईं और बस एक मंत्र सिखाया, सोचो वही जो जीवन चाहता है, पाओगे वही जो सोच की गहराई से निकलेगा। वह युवक दिन रात इस मंत्र के साथ साधना करता रहा। उसकी सोच पहले नकारात्मक थी, अब सृजनात्मक होने लगी। कुछ महीनों में ही वह दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा। वह वही युवक था जो अब हिमालय में ध्यान सिखाने वाला सबसे युवा संत बना। नाम मिला उसे योगी संकल्प। स्वामी अखंडानंद कहते थे, ब्रह्मांड तुम्हारी सोच का ही विस्तार है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हारे आगे प्रस्तुत होता है। अगर तुम दुख सोचोगे, दुख ही लौटेगा। अगर तुम शांति सोचोगे, वही तुम्हें गले लगाएगी। आज योगी संकल्प के सैकड़ों अनुयायी हैं जो यह मंत्र अपने जीवन में दोहराते हैं। मैं सोचता हूं तो हूं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही बनता हूं।
और जैसा मैं बनता हूं वैसा ही जीवन आता है। यह कथा सिखाती है कि सोच सिर्फ एक विचार नहीं, एक प्रार्थना होती है, और जब वह प्रार्थना सच्चे दिल से निकलती है तो पूरा ब्रह्मांड हां कह देता है। अब सुनिए एक तीसरी कथा जो और भी ज्यादा गहराई में उतरती है। यह कथा है एक निर्धन महिला की जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी एक छोटे से गांव में अपने बेटे के साथ रहती थी। पति बहुत पहले चल बसे थे। खेत नहीं था, नौकरी नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो रोज 2 रोटियां बनाती और आधी खुद खाती, आधी बेटे को देती। कभी खाने को भी नहीं होता तो नदी किनारे जाकर भगवान से कहती, मैं जानती हूं तू मुझे देख रहा है, लेकिन मैं भी तुझे अपनी सोच से देख रही हूं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते सोचने से पेट नहीं भरता, लेकिन शांति देवी रोज अपनी उसी सोच के भरोसे उठती, काम करती, बेटे को पढ़ाती। वह रोज कहती, मुझे नहीं पता कैसे, पर एक दिन सब होगा, क्योंकि मैं सोचती हूं कि होगा। एक दिन गांव में एक भिक्षुक आया। सबने उसे भगाया, पर शांति देवी ने अपनी आधी रोटी भी उसे दे दी। भिक्षुक मुस्कुराया और कहा, मां, मैं कुछ नहीं दे सकता, पर तुझे एक बात बता सकता हूं। सोच जो तूने पाला है वही तेरे भाग्य की मां है। कुछ वर्ष बीते, उसका बेटा पढ़ाई में अव्वल आया, स्कॉलरशिप मिली, शहर गया और वहीं नौकरी लगी। वह अपनी मां को शहर ले गया, एक सुंदर घर में। लेकिन एक दिन वह मां से बोला, मां, तूने किया क्या? इतना कुछ कैसे पा लिया? मां ने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ सोचा और हर रोज सोचा कि तू सफल होगा। सोचती रही जब तक दुनिया ने मान नहीं लिया। आज शांति देवी की कहानी गांव में सबको सुनाई जाती है। वहां एक पत्थर पर लिखा है, जिसकी सोच में श्रद्धा है उसके भाग्य में बदलाव तय है। यह कहानी उस चुप मगर अद्भुत शक्ति की है जो सोच के रूप में हमारे भीतर पलती है। सोच ईश्वर की पहली भाषा है। जैसे ही तुम अपने विश्वास से सोचते हो, वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। अब एक और कथा सुनिए जो हमें सोच की शक्ति के गहरे रहस्य से परिचित कराती है। यह कहानी है एक गूंगे बालक की जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जन्म से बोल नहीं सकता था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाते, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ था, एक अद्भुत चमक, एक अलौकिक संकल्प। वह हर दिन आकाश की ओर देखता और भीतर ही भीतर कुछ दोहराता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरी दुनिया सुनेगी। उसकी मां ने एक दिन पूछा, बेटा तू क्या सोचता है? अर्जुन ने इशारे से अपने सिर की ओर इशारा किया और फिर दिल की ओर। मां मुस्कुराई। वह समझ गई कि बेटा सोच और भाव से बोल रहा है। अर्जुन खेतों में जाता, मिट्टी को छूता और पेड़ों से बात करता। वह हर चीज को महसूस करता। उसकी सोच प्रकृति से संवाद करती। धीरे धीरे उसने मिट्टी और पानी के संयोजन से एक अनोखा यंत्र बनाया जो बिना शब्दों के संकेत देता था, एक प्रकार का संवेदी संप्रेषण यंत्र। यह यंत्र गांव के लिए वरदान बन गया। किसान अब बारिश, तापमान और हवा की गति को बिना किसी मशीन के समझ पाते। उसका यंत्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि शहर के वैज्ञानिक गांव आए। उन्होंने अर्जुन से संवाद करने की कोशिश की और उसकी सोच की गहराई देखकर हैरान रह गए। अर्जुन को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भाषण के दिन वह मंच पर गया, मुस्कुराया और फिर अपनी मां का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना लिखा, मैंने सिर्फ एक मंत्र जिया। सोचो वो जो तुमसे बोले बिना भी दुनिया को सुना सके। आज अर्जुन विज्ञान और संवेदना का प्रतीक बन चुका है। उसके यंत्र अब कई गांवों में उपयोग किए जाते हैं। उसकी सोच यह सिद्ध कर गई कि आवाज नहीं, सोच की शक्ति बोलती है। सोच एक मौन भाषा है जो सच्चे हृदय से निकले तो ब्रह्मांड तक गूंजती है। अब सुनिए एक और कहानी जो एक युवा साध्वी की है जिसका नाम था वेदांगी। बचपन में ही वह संसार से विरक्त हो गई थी। पिता एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे, पर वेदांगी को धन दौलत में कुछ आकर्षण नहीं था। उसकी आंखों में एक ही सपना पलता था, आत्मा की सच्चाई को जानना। एक दिन वह घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल गई। रास्ते में कितने ही लोगों ने उसे रोका, समझाया, बेटी इतनी छोटी उम्र में क्या खोजेगी? लेकिन वेदांगी सिर्फ एक बात कहती, मैं सोचती हूं और मेरी सोच मुझे बुला रही है। हिमालय की गुफा में पहुंचकर उसने तप आरंभ किया। न बर्फ की ठंड से डरी, न भूख से, न अकेलेपन से। बस ध्यान में बैठी सोचती रही, मुझे सच्चा स्वरूप जानना है। वर्षों तक न बोलती,
न किसी से मिलती। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी पारदर्शी हो गई कि प्रकृति उसके साथ संवाद करने लगी। जब वो सोचती अब सूरज निकले तो सूरज बादलों से झांकता। जब सोचती आज ध्यान में गहराई चाहिए तो हवा रुक जाती, वातावरण मौन हो जाता। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी उस गुफा के पास से गुजरे और उसकी आंखों में देखकर बोले, बेटी, तुमने सोच के उस तल को छू लिया है जहां ब्रह्मांड झुकता है। तुम अब शब्दों की नहीं, संकल्प की भाषा बोलती हो। आज वेदांगी हिमालय की एक छोटी सी कुटिया में रहती है। वहां जाने वाले साधकों को कुछ कहती नहीं, बस उनके माथे पर हाथ रखती है और लोग रोते हुए कहते हैं, हमें उत्तर मिल गया। यह कहानी यह बताती है कि जब सोच तप में बदल जाए तो वह ईश्वर से भी सीधा संवाद करने लगती है। सोच जब संकल्प बन जाए तो समय और स्थान उसके अधीन हो जाते हैं। अब एक और कथा जुड़ती है उस सोच के मंत्र से जो सब कुछ संभव बना देती है। यह कहानी है एक अंधे बालक की जिसका नाम था सूरज। जन्म से उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक और प्रकार की दृष्टि थी, विचारों की दृष्टि। सूरज जब छोटा था तब वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा ये सूरज कैसा होता है, रोशनी कैसी लगती है। पिता उसकी पीठ थपथपाते और कहते, बेटा, अगर तू अपने मन से देखेगा तो तुझे वो भी दिखेगा जो दुनिया की आंखें नहीं देख सकती। एक दिन सूरज ने अपने दिल में यह सोच ठान ली, मैं वो संगीत रचूंगा जिसे सुनकर लोग कहें कि इसने रोशनी की आवाज बना दी। उस दिन से सूरज ने मिट्टी से बने छोटे बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों से अभ्यास शुरू किया। वह हर दिन नए नए स्वरों की खोज करता। रात को जब सब सो जाते वह अपने मन की आंखों से सुरों को देखता, उन्हें गुणता और फिर बजाता। उसकी सोच हर ध्वनि में एक अर्थ खोजती। बारिश की बूंदें, हवा की सरसराहट, पत्तों की थिरकन, सब उसकी धुनों का हिस्सा बन गए। सालों बाद एक दिन उसके गांव में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। सूरज को भी बुलाया गया। जब उसने अपनी रचना सुनाई तो पूरा हाल मौन हो गया। उसके संगीत में एक ऐसी गहराई थी जो शब्दों से परे थी। जज उठ खड़े हुए और बोले, तू देख नहीं सकता, लेकिन तूने हमें वो दिखाया जो हमारी आंखें नहीं देख पाई। उस दिन से सूरज का नाम रागदर्शी रख दिया गया। वह जो सोच से देखता और सुनने वालों को दिखा देता। उसकी सोच ने अंधकार में प्रकाश खोज लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं करती, वह वर्तमान को भी रूप दे सकती है। सोच ही वह ज्योति है जो अंधकार में भी रास्ता बना लेती है। अब एक और कथा जुड़ती है उस मंत्र से जो कहता है, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह कथा है एक बाल तपस्वी की जिसका नाम था चिराग। गांव के पास के जंगल में वो अकेला रहता था। न कोई माँ, न पिता, न गुरु, पर उसके पास एक चीज थी, उसका ध्यान। वो रोज सुबह उठकर नदी किनारे बैठ जाता और बस एक ही बात सोचता, मैं प्रकृति से एक हो जाऊं, मुझे ब्रह्म से मिलना है। उसकी ये सोच इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे पशु पक्षी भी उससे डरने की जगह उसकी ओर खींचने लगे। चिराग किसी से कुछ मांगता नहीं था, फिर भी उसे जो चाहिए होता वही आ जाता। जब उसे फल की इच्छा होती, हवा तेज बहती और ऊपर से कोई पका हुआ फल गिर जाता। जब प्यास लगती, कोई चिड़िया आकर उसके पास जल का रास्ता दिखा देती। ये सब देखकर गांव वाले कहते, इस बालक में कोई चमत्कार है। लेकिन चिराग बस मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था ये चमत्कार नहीं, ये मेरी सोच का बल है। एक दिन एक ऋषि वहां से गुजरे और चिराग को देखकर रुक गए। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, तूने बिना मंत्र, बिना ग्रंथ, केवल सोच के बल पर वो सिद्धियां पाई हैं जो योगी वर्षों में भी नहीं पा सकते। चिराग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भीतर की शांति बनी रहे। ऋषि भाव विभोर हो गए और बोले, तेरा ही जीवन सच्ची साधना है। आज भी उस जंगल में अगर कोई एकांत में बैठकर कुछ सच्चे मन से सोचता है तो कहते हैं कि चिराग की आत्मा उसकी सोच को सुन लेती है और ब्रह्मांड उसे उत्तर देता है। यह कहानी यह सिखाती है कि सोच जब समर्पण बन जाए तो वो बिना शब्दों के भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। सोच जब शांत हो जाए तो वही शांति सब कुछ खींच लाती है। अब सुनो एक और कथा। आया था एक ऐसी स्त्री की जिसने अपनी सोच से अपने जीवन को ही नहीं, अपने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसका नाम था गौरा। बहुत ही गरीब, टूटी सी झोपड़ी में रहने वाली, पति बीमार, बच्चे भूखे और समाज से भी ठुकराई हुई।
लेकिन गौरा ने कभी अपनी सोच को कमजोर नहीं होने दिया। हर रात वो एक बात सोचती, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। न उसके पास पढ़ाई थी न पूंजी, लेकिन सोच में ऊर्जा थी। उसने अपने आंगन में लगे नीम, तुलसी और गिलोय के पत्तों को देखकर सोचा, क्या इनमें कुछ चमत्कार हो सकता है। वह रोज उन पत्तों से रस निकालती, कुछ स्थानीय जड़ी बूटियों को मिलाकर प्रयोग करती। धीरे धीरे उसने एक औषधि बनाई जिसे गांव के कुछ लोग लेने लगे। 2 महीने बाद उस औषधि से एक बीमार व्यक्ति ठीक हुआ, फिर दूसरा। धीरे धीरे लोग दूर दूर से गौरा की झोपड़ी पर आने लगे। किसी ने उसका नाम औषधि माई रख दिया। सरकारी स्वास्थ्य विभाग तक खबर पहुंची और उसके ज्ञान को संरक्षित करने की योजना बनी। आज उस गांव में एक आयुर्वेद केंद्र है, क्या है, जहां गौरा की सोच से उपजा ज्ञान सिखाया जाता है। उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं और गौरा अब भी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब सोच ने किया। जब तुम बार बार एक बात सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे असली बना देता है। उसकी आंखों में अब भी चमक है, लेकिन वो चमक किसी दौलत या प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने उसकी जिंदगी को अर्थ दिया। यह कहानी यह बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच जागृत है तो रास्ते अंधेरे में भी बनते जाते हैं। अब एक और कथा, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने संसार छोड़ने से पहले अपनी सोच से नया संसार रच दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह एक सामान्य किसान था, लेकिन असाधारण सोच रखता था। उसका खेत सूखा पड़ा था। गांव वाले कहते थे, यह जमीन अब बंजर हो गई है। लेकिन अनिरुद्ध हर दिन उस बंजर जमीन को देखता और सोचता, तू बंजर नहीं, तू सबरी बंजर नहीं, तू तो सोई हुई है और मैं तुझे जगा दूंगा। हर सुबह वह बिना बीज डाले जमीन को जोतता, पानी डालता और पेड़ से बातें करता। लोग हंसते थे, पगला गया है, बिना बीज के भी कोई फसल उगती है क्या। पर अनिरुद्ध कहता, जब सोच गहरी हो जाए तो बीज शब्दों से भी गिरते हैं। मैं सोच रहा हूं और सोच बीज बन जाएगी। कुछ ही महीनों में उस जमीन से पहली बार एक गुलमोहर का पौधा निकला। किसी ने वहां बीज डाला भी नहीं था। अनिरुद्ध कहता, यह मेरी सोच का परिणाम है। मैंने रोज तुझे फूलों से भरा हुआ देखा है और तूने मेरी कल्पना को सच कर दिया। धीरे धीरे वह जमीन हरी होने लगी, खुद ब खुद। प्रकृति ने उसके मन की बात सुन ली थी। आज उसी जमीन पर एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जहां लोग ध्यान करने आते हैं, सोचने आते हैं। अनिरुद्ध अब नहीं रहा, लेकिन उसका लिखा एक वाक्य आज भी पत्थर पर अंकित है, तू जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तूने खुद को बीज समझ लिया तो ब्रह्मांड तुझे मिट्टी, पानी और धूप सब देगा। उसकी कथा यह सिखाती है कि सोच केवल कल्पना नहीं होती, वो रचना की पहली सीढ़ी होती है। अब एक और कथा, एक युवा की जिसने सिर्फ सोच से अपनी दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि दूसरों की भी सोच बदल दी। उसका नाम था वसु। वो एक छोटे से शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी सुविधा। लेकिन एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने कहा, जिस चीज को तुम हर दिन सोचते हो वही एक दिन तुम्हारी हकीकत बनती है। उस दिन के बाद वसु ने अपनी डायरी में एक ही वाक्य हर दिन लिखना शुरू किया, मैं एक महान वैज्ञानिक बनूंगा जो दुनिया के लिए चमत्कार करेगा। लोग हंसते थे, कहते, न साधन है न कोई सपोर्ट, बस सोच से कुछ नहीं होता। पर वसु ने अपनी सोच को ईश्वर का आदेश मान लिया था। हर दिन वो इंटरनेट से, किताबों से और पुराने कबाड़ से कुछ न कुछ जोड़ता, बनाता, सीखता। उसकी माँ उसे रात में देखती थी, एक टूटे खिलौने को खोलकर उसमें तार जोड़ता, एक पुरानी घड़ी से सर्किट निकालता और आंखों में वो चमक जो ब्रह्मांड तक को खींच सकती थी। 5 साल लगे, लेकिन एक दिन उसने ऐसा उपकरण बना दिया जो सौर ऊर्जा से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी पहुंचा सकता था। उसकी यह खोज एक स्थानीय विज्ञान मेले में पहुंची। फिर राज्य स्तर तक, फिर देश भर में चर्चा का विषय बनी। आज वसु देश के सबसे युवा इनोवेटर्स में है और अपनी हर किताब के पहले पन्ने पर एक ही बात लिखता है, आम आउट। जिसे तुम रोज सोचते हो ब्रह्मांड उसे रोज सुनता है। बस भरोसे से सोचो, हकीकत अपने आप झुक जाएगी। उसकी मां कहती है, वो तो बस हर रात एक लाइन सोचकर सोता था,
पर सोच में इतना यकीन था कि नींद भी उसके सपनों के साथ चल पड़ी। यह कथा यह दिखाती है कि सोच सिर्फ कल्पना नहीं, भविष्य की वास्तविकता होती है। जो मन से देखता है वो एक दिन आंखों से भी देखता है। अब एक और कहानी जो सोच की शक्ति को जीवन के अंतिम मोड़ तक सिद्ध करती है। उसका नाम था राघव। उम्र थी 75 वर्ष। जीवन में बहुत कुछ पाया, फिर सब खो दिया। बेटे विदेश चले गए, पत्नी स्वर्ग सिधार गई और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। गांव में लोग उसे बूढ़ा साधु कहने लगे क्योंकि वो हर दिन नदी किनारे बैठकर आंखें बंद किए कुछ बुदबुदाता रहता। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? अब तो जीवन का अंत है, अब क्या मिलेगा सोचकर। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं अब भी कुछ बना सकता हूं। जो चला गया उसे रो नहीं सकता, लेकिन जो बाकी है उसमें रंग भर सकता हूं। हर दिन वह ध्यान करता और सोचता, मेरे गांव में फिर से संस्कार लौटेंगे, फिर से बच्चे भागते हुए वेद पढ़ेंगे, फिर से लोग ध्यान करेंगे, प्रेम करेंगे, गीत गाएंगे। उसने धीरे धीरे अपने पुराने घर के एक कमरे को गुरुकुल बना दिया। वहां आने वाले बच्चों को वो कहानियां सुनाता, योग सिखाता और सोच सिखाता। उसने न कोई दान मांगा, न कोई विज्ञापन किया, सिर्फ एक बोर्ड लगाया, सोच बदलो, संसार बदलेगा। देखते ही देखते उस छोटे से कमरे में गांव के लोग जुड़ने लगे। एक वृद्ध की सोच ने पूरे गांव को जीने का नया तरीका दे दिया। आज वह नहीं है, लेकिन उसका घर अब राघव ध्यान केंद्र के नाम से जाना जाता है, जहां हर सुबह लोग एक मंत्र जपते हैं, सोच करोगे जैसा बनोगे वैसा, सोचो ऊंचा, जियो सच्चा। राघव की कहानी इस सत्य को उजागर करती है कि उम्र कभी सोच की सीमा नहीं होती। अगर आत्मा में आग बाकी हो तो राख से भी संसार जल उठता है। जो घर की आंगन में खिलते ख्वाबों का दीपक हो, वही रात के अंधेरों में रोशनी बनकर उभरता है। जब तुम अपने मन के कोने में बैठकर सिर्फ उस एक बात की कल्पना करते हो कि जिस चीज की चाह तुम्हारे दिल में धड़क रही है, वही चीज एक दिन तुम्हारे सामने सजीव रूप में आती है, तो समझ लो तुम्हारी सोच ने रूप लिया है। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसका नाम है आदित्य। आदित्य एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। उसके घर की टिकिया, मिट्टी से बनी दीवारें और छप्पर की छत पर चटक रंग की मोरियां लटकी रहती थीं। वह बचपन से ही बड़ा सपने देखने वाला बच्चा था। जब बाकी बच्चे मिट्टी में कस्यापुरियां गाड़कर उनका खेल करते, तो आदित्य कल्पना करता कि ये कस्यापुरियां एक एक कर जादुई पत्थर बन जाएं। इसे बुझा क्या बैनिमंग, जिनमें कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति हो। एक दिन उसने खेत में खड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन दोहराया, जो मैं सोचूंगा वही मुझे मिलेगा। सबसे पहले उसने सोचा कि उसके पास एक चमचमाता हुआ ताबीज है जो उसके हर कदम में उसके साथी बनकर खड़ा रहेगा। उसने कल्पना की कि ताबीज से एक मधुर क्लिंक जैसी आवाज निकलती है, जैसे किसी जुड़े हुए रिश्ते की मीठी खनक हो। उस दिन से आदित्य ने अपने दिन की शुरुआत इसी मंत्र से की, जो सोचूंगा वही पाऊंगा। वह पढ़ने जाता, रास्ते में कोयल की तान सुनता तो दिल में यही सोचता कि कोयल की मधुरता मेरी जिंदगी में भी उतनी ही निर्मल होगी। खेत में उड़ते बटेरों का जोश देखता तो महसूस करता कि उसकी आत्मा में भी उतनी ही ऊर्जा उड़ान भर रही है। धीरे धीरे उसकी सोच का दायरा बड़ा होने लगा। पहले वह अपनी इच्छाओं को छोटी छोटी चीजों तक सीमित रखता था, जैसे खिलौने, मिठाइयां या नई चिट्ठियां। पर अब वह बड़े सपने देखने लगा। उसने सोचा कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, जो दूसरे लोगों की मदद करेगा, उनके दुखों को बांटेगा। एक शाम गांव के बांध के पास बैठकर उसने सोचा, मैंने कभी जमीन को उपजाऊ बनाया है, पर सोचते हुए कभी कभी किसान की खुशी को महसूस किया है। उस क्षण उसे एक छोटी सी परछाई के रूप में अपनी मां की याद आई, जो अपने हाथों की मुंडी में धूल झाड़ते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने मन में सोचा, आज मैं अपनी मां की वो मुस्कान लौटाने का रास्ता खोजूंगा। दोपहर की धूप में जब गांव के कुएं का पानी बांध में गिरता, तो उसकी उठती गिरी लहरों की ताजगी ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उस दिन उसने पहली बार अपने गांव के स्कूल में अपना प्रथम भाषण दिया। भाषण के बीच उसने कहा, चाहे मिट्टी की सूरत कैसी भी हो, अगर इंसान की सोच महान हो तो वह उसे सोने की तरह चमका सकता है। उस दिन के बाद से गांव वालों की नजरों में आदित्य की अलग पहचान बनने लगी। एक दिन शहर से एक स्कूल का प्रोफेसर आया।
उसका नाम था श्री शर्मा। वह कहाँ था? ज्ञान की खोज में। और उसने गांव के स्कूल में जाकर देखा कि बच्चे कैसे खुशी खुशी अपने प्रश्नों के जवाब तलाशते हैं। उसने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग है, एक जागृत विश्वास का असंभव जो हर बच्चे की आंखों में चमकता था। वह आदित्य तक पहुंचा और बोला, तुम्हारी सोच में जो ऊर्जा है वह बहुत कम लोगों में होती है। तुम उन बच्चों को भी यह ऊर्जा दे सकते हो जो खुद अपने सपनों को भूल गए हैं। श्री शर्मा के आने से आदित्य के सपनों को नई दिशा मिली। उसने सोचा, अगर मैं शहर जाकर पढ़ूं तो कितनी जानें बदल सकती हैं। इसी सोच ने उसे शहर की नीली नीली रेलवे पटरियों की ओर खींचा। जब वह पहली बार ट्रेन में बैठा तो उसकी धड़कनें ऐसे तेज थीं मानो आसमान छू लेने की होड़ लगी हो। ट्रेन की आखिरी बोगी से झांककर उसने दूर दराज तक फैले पेड़ पौधों को देखा और मन में दोहराया, जो सोचूंगा वही मिलेगा। पहले उसने सोचा, मैं शहर जाऊंगा, अच्छा पढ़ाई करूंगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। शहर ने उसे अलग ही तरंगों में बहाया। यहाँ की ऊंची इमारतें, रफ्तार से भागती सड़कें, अनगिनत चेहरे, सब कुछ नया था। कई बार अकेलेपन का अंधेरा गले लगाता, पर आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को विविध अनुभवों से भरना शुरू किया। सुबह सुबह जब उसने पार्क में दौड़ लगाई तो हर पेड़ की हर पत्ती से प्रेरणा ली। उसने सोचा, मैं भी हर मुश्किल में लचीला रहूंगा, जैसे पेड़ अपनी जड़ें गहरी करते हैं। पढ़ाई के बीच उसने एक स्वयंसेवी संस्था के बारे में जाना जो जरूरतमंद बच्चों को फ्री ट्यूशन देती थी। उसने सोचा, अगर मैं उन्हें पढ़ा सकूं तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। उसने वहां जाकर बच्चों को गणित के सूत्र गिनाने सिखाए, हिंदी की कविताएं सुनाई और सबसे बढ़कर यह विश्वास जगाया, जो तुम सोचोगे वही तुम पा सकोगे। कुछ महीनों बाद उसके गांव से एक खबर आई, उसके छोटे भाई को तेज बुखार हुआ है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, डॉक्टरी खर्च काफी था। आदित्य की आंखों में आंसू न आए, उसे अपने भीतर की शक्ति पर यकीन था। उसने सोचा, मैं जो सोचूंगा वही संभव होगा। उसने स्वयंसेवी संस्था के संयोजक से कहा कि वे अतिरिक्त दवाएं दे दें और शहर के अस्पताल में एडमिशन करवाया। उसने चंदे के रूप में जो कुछ जमा किया था उससे उसे अस्थायी इलाज मिल गया। उसी दिन उसने मन में ठाना, मैं आगे चलकर एक हॉस्पिटल खोलूंगा जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। समय बीता और आदित्य ने पढ़ाई में भी धाकड़ प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय ने उसकी मेहनत देखकर उसे स्कॉलरशिप दी। विदेश की एक नामी संस्था ने उसे रिसर्च के लिए आमंत्रित किया। इस बार उसने सोचा, क्या मैं उन देश प्रदेश के लोगों को भी वही संदेश दे सकता हूं जो मैंने अपने गांव और शहर में दिया। विदेश के सफर ने उसके विचारों को पंख दिए। उसने देखा कि अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, पर हर दिल में एक चाह होती है, एक बेहतर कल बनाने की, अपने बच्चों के लिए। उसने वहां बैठकर एक शायरी लिखी, दिल की चाहत जब उड़ जाए नब की ओर, सोच की लौ जला कर दे, वो बिजली का डोर जो सोचोगे वही मिल जाएगा, साथ बस रखना विश्वास, बन जाएगा आकाश। विदेश से लौटकर उसने अपने गांव के निकट ही एक केंद्र खोला, सोच की शक्ति। वहां पर वह नियमित रूप से लोगों से मिलकर कार्यशालाएं आयोजित करता, शायरी सुनाता और कहानियां सुनाता। उसकी कहानियों में वह उदाहरण देता, एक किसान जो सोचता रहा कि उसकी फसल सोने जैसी हो, तो एक दिन सुबह जब उसने खेत में गया तो सैकड़ों तितलियां और टिड्डियों से पहले उड़कर आ गईं और फसल को बचाया। एक व्यापारी जो सोचता रहा कि उसका कारोबार फैल जाएगा, उसने अपने मन में विश्वास बंधाया और नेटवर्क बढ़ाया, तब जाकर उसके ग्राहकों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। लोग कहते वह तो भाग्य की बात है, पर आदित्य कहता, भाग्य वही है जो तुम्हारे विचारों ने बनाया हो। समय के साथ उसकी बातें दूर दूर तक फैल गईं। शहर के बड़े से बड़े सेमिनार में बुलाया जाने लगा, पर जब भी वह मंच पर खड़ा होता तो अपनी जेब से एक छोटा ताबीज निकालकर सभी को दिखाता और कहता, यह वही ताबीज है जिसकी मैं बचपन में कल्पना करता था। यह मेरे साथ नहीं, मैं इसके साथ हूं, क्योंकि यह मेरी सोच का प्रतीक है। एक बार एक युवा पत्रकार ने पूछा, आपकी इन कहानियों में जितनी शक्ति दिखती है, क्या यह कभी झूठी उम्मीद नहीं दे देती? आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम उम्मीद की बात कर रहे हो, पर मैं सोच की बात कर रहा हूं। उम्मीद तो एक हवा का झोंका है, एक क्षण, एक एहसास, पर सोच
वह धातु है जो तपने पर शक्ति देती है। जब तुम किसी बात की जड़ में तक पहुंचकर सोचते हो तो दुनिया भी झुककर सुनती है। उस रात गांव के बांध पर बैठकर आदित्य ने आसमान की अनगिनत तारों को निहारते हुए सोचा,